आप सभी को मेरा प्रणाम। ये देखिए आप, जो आश्रम हमने यहाँ साधकों के लिए बनाया है, वसुदेव कुटुंबकम। संपूर्ण विश्व एक परिवार है। इस सोच के साथ हमने इस आश्रम का निर्माण करवाया है और आश्रम का काम आगे भी चल रहा है। ये आप देख रहे हैं, ये कुटिया साधकों के लिए जो आने वाले हैं यहाँ पूरे विश्व से, कोई भी आकर के साधना कर सकता है। जिस किसी भी साधक की साधना रुकी हुई है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे क्या करना है, वो यहाँ आकर के अपनी साधना को आगे बढ़ा सकता है। साधक की साधना को आगे बढ़ाने में हम साधक का हर प्रकार से जो भी हमसे हो पाएगा उसका सहयोग करेंगे। साधक को उसकी यात्रा को आगे बढ़ाने में, उसको समझने में। जैसे भी वो साधना कर रहा है, ये हम आपको आश्रम के आसपास की जो जगह है उसके बारे में थोड़ा सा दिखाने चाह रहे हैं, जिससे आपको पता चलता है कि साधना के लिए बहुत ही सुंदर और एकदम एकांत में स्थान हमने ये चुना है। आश्रम के लिए बहुत ही सुंदर जगह है साधकों के लिए जो साधना करना चाहते हैं। चारों तरफ प्रकृति के बीच घिरा हुआ ये आश्रम है। ये जगह अपने आप में है। नर्मदा जी किनारे, नर्मदा जी के किनारे हमने ये आश्रम बनाया है। ये देखिए, ये हर तरफ से आपको आश्रम का नज़ारा दिखा रहे हैं। तो कोई भी पूरे विश्व से आकर के यहाँ अपनी साधना कर सकता है। यहाँ रहने और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था हमारे आश्रम की तरफ से है। एक दिन से लेकर के आजीवन यहाँ साधक अपनी साधना को पूर्ण कर सकता है, यहाँ रह सकता है। जो भी यहाँ आश्रम के नियम है, उन नियमों में साधक को रहना होगा। जो मर्यादा है साधक की, उस मर्यादा में साधक को रहना होगा और आराम से अपनी यात्रा साधक कर सकता है। साधकों के लिए हमने ये व्यवस्था की है, क्योंकि हमने भी साधना काल के अंदर बहुत सी जगह हम गए, तो व्यवस्थित साधना करने के लिए कोई उपयुक्त जगह हमें नहीं मिल पाई। तो हमने यही सोचा कि हम कहीं ऐसी जगह नर्मदा किनारे जहाँ साधकों को उपयुक्त स्थान जो साधना के लिए उपयुक्त हो, ऐसे स्थान की तलाश करके एक ऐसी जगह बनाएंगे, ऐसा आश्रम जहाँ साधक अपनी यात्रा कर सके। साधक के जो भी प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों का जवाब हम स्वयं देते हैं, क्योंकि हमारे भी साधना काल के अंदर अनेक प्रश्न थे। उन प्रश्नों के जवाब हमें मिले। वो जवाब वो के पा करके हमने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई और हमने ये पाया कि इस समय के अंदर साधकों के लिए ऐसी व्यवस्था होना ज़रूरी है जिससे साधक अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सके। इस प्रकार से हमने इस आश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है। तो कोई भी साधक आकर के पूरे विश्व से साधना कर सकता है। ये चारों तरफ का व्यू हम आपको दिखा रहे हैं आश्रम के आजू बाजू का। बहुत ही सुंदर अपने आप में ये जगह है। साधक के लिए जो साधना करना चाहता है वो आए
और अपनी साधना को आगे बढ़ाए। कोई भी साधक यहाँ आकर कर अपनी साधना कर सकता है, जो भी साधना हो उसकी, जो भी मार्ग हो साधना का। साधना का मतलब क्या? अपने आप को साधना, यही साधना है। अपने आप को सुधारना, यही साधना है। साधना मतलब साधना करना क्यों चाहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि हम साधना किस लिए कर रहे हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हम क्यों साधना कर रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप अपने अंदर से बात करिए अपने आप से कि मैं साधना करने के लिए क्यों जा रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए मेरे जीवन में, मैं साधना क्यों करना चाह रहा हूँ। ये सब प्रश्नों के उत्तर आपके पास होने चाहिए, तभी आप आगे साधना कर पाएंगे। आप साधना क्यों करना चाह रहे हैं, आपको क्या चाहिए, तो जो चाहिए उसके लिए आप मेहनत करिए। आपको अपने आप को जानना है, परमात्मा को जानना है, ईश्वर को जानना है। ये जीवन हमें क्यों मिला है, इस जीवन का क्या है मतलब, क्या है जीवन का, हम कहाँ से आए हैं, हम कहाँ जाएंगे, हम कौन हैं। क्या यही सब जो चल रहा है जीवन में बस यही हम करने आए हैं, या इसके अलावा भी कुछ करना है? ऐसा अगर आपको लगता है तो आप यहाँ आकर के अपने प्रश्नों के उत्तर यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ आकर के साधना करें, समझें किस प्रकार से आपको साधना करनी है। आपकी यात्रा रुकी हुई है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। बहुत गुरु बना लिए, बहुत गुरुओं को चक्कर में घूम लिए, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। आपको सीधा सीधा सा आपका प्रश्नों का उत्तर मिलता है, आपको मार्गदर्शन दिया जाता है कि आपको यात्रा कैसे करनी है। घर में रहते हुए भी यात्रा कर सकते हैं, यहाँ आकर भी यात्रा कर सकते हैं। अपने आप को जानना, साधना मतलब हमने यही समझा कि अपने आप को जानना। जो हम कर रहे हैं अभी, जो जीवन जी रहे हैं, वो उचित जीवन है या अनुचित जीवन जी रहे हैं, तो उस जीवन को सुधारना। अगर आप जहाँ कहीं भी हो विश्व में, आप अपने जीवन में खुश हैं, जीवन में सुकून है, शांति है, तो मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं समझता हूँ आपको साधना की कोई आवश्यकता नहीं है। कि साधना व्यक्ति क्यों करता है? जब जीवन में वो अशांत रहता है, परेशान रहता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है मेरे जीवन में, तब वो साधना के पथ की ओर आगे बढ़ता है कि क्या जीवन के अंदर ये सुख, ये दुख, ये ऐसा ही चलता रहेगा, या कभी मैं मेरे जीवन के अंदर शांति, सुकून और आनंद जो है ये सब मुझे क्या मिल पाएगा कभी। तो इसी तलाश के अंदर व्यक्ति अपनी खुद की स्वयं की तलाश के अंदर इन प्रश्नों को लेकर के अनेक जगह घूमता रहता है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप कभी भी आप यहाँ साधना करने के लिए आइए, और आपके जो भी प्रश्न हैं उन प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ आपके प्रश्न के उत्तर देने वाले हैं। आप कभी भी यहाँ आकर के साधना कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि निःशुल्क व्यवस्था साधकों के लिए, साधिकाओं के लिए, कोई भी पूरे विश्व से यहाँ आकर के साधना कर सकता है। ये व्यवस्था निःशुल्क है, कोई किसी प्रकार का शुल्क नहीं है। तो आप लोग जो यात्रा कर रहे हैं, जो भी मार्ग है आपका, ध्यान मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, जो भी मार्ग है, जिस भी मार्ग से आप साधना कर रहे हैं, हम आपकी साधना में आपका सहयोग करते हैं। और आप एक बार आकर के यहाँ देखिए, रहिए कुछ दिन, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, जितना भी आपके पास समय हो, आप एक बार यहाँ आकर के उस ऊर्जा को, नर्मदा जी के तट के ऊपर जो ये आश्रम बना है, ये जगह अपने आप में है। मैं जहाँ तक समझता हूँ आपको किसी प्रकार की कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं होगी। यहाँ अपने आप साधना होती है। जब आप इस जगह पे आते हो, आप इस जगह को फील करते हो, देखते हो। ये जगह ऐसी जगह है, मैंने जीवन में मैं बहुत घूमा हूँ। 15 साल 16 साल के लगभग मैं भी बहुत गुरुओं के चक्कर लगाया हूँ। मैंने भी बहुत साधनाएँ की हैं, बहुत आश्रमों में मैं रहा हूँ। लेकिन ये जो जगह है, मुझे जो ये जगह मिली है, या कुछ भी आप बोल सकते हो,
किसी भी प्रकार से। तो इस जगह का कुछ अपना प्रभाव है। आप यहाँ आएंगे तो एक ये आप ज़रूर महसूस कर पाएंगे कि कुछ ऐसी एनर्जी है इस जगह में। तो आपका जो साधना का लेवल है अपने आप ऊपर उठता है प्राकृतिक रूप से। आप थोड़ी सी मेहनत करते हैं साधना में, लेकिन आपको फल उसका कई गुना मिलता है, क्योंकि नर्मदा जी का जो तट है ये अपने आप में तपोभूमि है। यहाँ ऐसा कहा जाता है कि काफ़ी सालों से यहाँ ऋषि मुनि योगी तपस्वी काफ़ी लोगों ने साधनाएं की हैं और सूक्ष्म रूप से वो शक्तियाँ यहाँ विराजमान हैं, विचरण करती हैं, बोलते हैं। उन सूक्ष्म रूप से कमंडल यहाँ टकराते हैं साधु संतों के। और ये मैंने ऊर्जा यहाँ साधु संतों की, तपस्वियों, योगियों की ऊर्जा को महसूस किया है। इसलिए हमने इस स्थान को चुना, इस जगह को चुना। ये भी बोल सकते हैं कि इस जगह ने मुझे चुना है, मैंने जगह को नहीं चुना। और ये जगह अपने आप में है। आप कभी भी आकर के यहाँ अपनी साधना, जो आपकी रुकी हुई साधना है, या आप साधना स्टार्ट करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं जीवन में कि हम कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, हम क्यों आए हैं, क्या हम ये जो कर रहे हैं अपने जीवन में यही करने के लिए आए हैं। आप हर तरफ से, हर जगह से अगर आप हताश हो गए, कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप यहाँ आकर के अपने आप को समझ सकते हैं। बहुत सी चीज़ें जो आप जानना चाहते हैं वो आप जान सकते हैं। तो आप कभी भी यहाँ आकर के साधना कर सकते हैं। मैंने आपको ये आश्रम के चारों तरफ का जो नज़ारा है, ये बहुत एकांत जगह है। यहाँ से गांव भी, जो भोइंदा गांव है, लगभग 2 से क्या 3-4 किलोमीटर दूर है। पास में कटोरा है, वो भी 3 किलोमीटर, 3.5 किलोमीटर के लगभग है। तो यहाँ किसी का आना जाना नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। अपना आप एकांत के अंदर आप अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को जानने के लिए ये स्थान बहुत ही सुंदर और साधक के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थान है। तो आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं। बहुत से साधक हैं चक्रों को जगाने में या चक्रों को जागृत करने में, कुंडलिनी जागृत में, तीसरा नेत्र खोलने में, थर्ड आई, ये सब करने में लगे हुए हैं, फंसे हुए हैं। हमने यही देखा, सब जगह कई जगह हमने देखा। तो लोग हैं जो पैसे कमाने के चक्कर में लोगों से फीस ले करके 2000 में थर्ड आई, कुंडलिनी जागरण, चक्रों का जागरण। अरे भैया क्या करोगे चक्रों को जगा करके, क्या करोगे कुंडलिनी जगा करके, क्या होगा उससे? कोई हमें यह तो बता दे, मिलेगा क्या? सबसे पहले मैंने मेरे जीवन में यही समझा कि जब तक आप अपने आप को नहीं जान जाते, अगर कुंडली आपकी जग भी गई, आपके चक्कर जागृत भी हो गए, तो एक शक्ति, एक ऊर्जा आपको मिलती है, एक शक्ति मिलती है। उस शक्ति का आप उपयोग कहाँ करोगे? जब आप अपने आप को नहीं जान पाओगे तो आप उस शक्ति का दुरुपयोग कर सकते हो। तो आपका उससे स्तर, जो भी साधना आपने की उससे आपका स्तर गिरेगा, आपका उससे स्तर ऊपर नहीं उठेगा। तो मैंने यही समझा कि आप सब कुछ करने से पहले अपने आप को जाने, स्वयं को जाने। जब आप स्वयं को जान जाते हैं, अपने आप को जान जाते हैं, तो आपकी यात्रा, जो भी आप चक्कर खोलना चाहो, जो भी कुंडलिनी जगाना चाहो, जो भी आप करना चाहो, वो आप कर सकते हैं। तो आपके अंदर जो शक्ति, जो ऊर्जा जो बनेगी, तो आप उसका उचित उपयोग कर सकते हो अपने जीवन के अंदर। हमने यही समझा, और अपने आप को जानने के बाद यात्रा वहीं से स्टार्ट होती है परमात्मा को जानने की। तो जो लोग हैं लगे हुए हैं, परमात्मा को जानना है, ईश्वर को जानना है, भगवान को जानना है, अरे भैया मैं बोलता हूँ पहले आप अपने आप को जाने। परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, ना उसका पता है, ना ठिकाना है, वो कैसा है, वो दिखता है नहीं दिखता है, उसका कुछ अता पता नहीं। लेकिन आप अभी मौजूद हैं, आप दिखाई भी देते हो। अपने आप को जानने के लिए आप पहले अपने आप को, स्वयं को जाने,
और फिर आगे की जो भी यात्रा है आप आगे की यात्रा करें। तो आप कभी भी यहाँ आ सकते हैं साधना के लिए। ठीक है, आप सभी को मेरा प्रणाम।